नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको ज्योतिष के लेसन बाई लेसन चैप्टर मिल जाएंगे, लेसन 1 लेसन 2 करके। साथ ही साथ कुंडली का पूरा विश्लेषण का आपको तरीका पता चलेगा। ढेर सारी कुंडलियों का कंटिन्यू हम विश्लेषण करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और कुंडली विश्लेषण के तरीके का लाभ उठा सकें। आज हम अमिताभ बच्चन जी की कुंडली ले रहे हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करूंगा, समझाऊंगा वहां पे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। 16 बजे का इनका जन्म है, यानी शाम को 4 बजे का। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का इनका जन्म है। इनकी कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं और इनकी कुंडली में क्या कुछ है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली सम्मुख रख करके मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए लग्न कुंडली की चर्चा करते हैं। इनका लगन में देखिए 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यानी इनकी कुंभ लगन की कुंडली है। 11 नंबर की गिनती लगन में लिखा हुआ है और लग्नेश इनका चतुर्थ भाव में गया हुआ है। शनि जो कि मित्र की राशि में भी है। शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव में मित्र की राशि शुक्र की राशि में है। यहाँ से एक सूत्र जो मैं पहले भी बार बार बताया हूँ, वापस रिपीट करता हूँ, इसे आप लोग ध्यान देंगे। जब भी लग्नेश चतुर्थ भाव में या दशम भाव में जाएगा तो यह अपने आप में एक उच्च कोटि का राजयोग हो जाता है, व्यक्ति को यश और कीर्ति दिलाता है। लग्नेश चतुर्थ भाव या दशम भाव में जाए, अच्छी राशि में हो, मित्र की राशि में हो, उच्च का हो, स्वराशि हो, ऐसी स्थितियों में और भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे शनि मित्र की राशि में ही बैठा हुआ है, लग्नेश अच्छा हो गया। लग्नेश के अच्छा होने का क्या फल है कि लग्न को ही सारे फलों को रिसीव करना है। अन्य जो हमारे हाउसेज हैं और जो प्लैनेट्स हैं वो सब देने वाले हैं, फल को देंगे, सप्लाई करेंगे और उसे रिसीव कौन करेगा? लग्नेश करेगा। तो लग्नेश यहाँ पर अच्छी स्थिति में है। इनका लग्नेश जो शनि है ये इनका कारक ग्रह भी हो गया। दूसरा देखिए पंचम भाव का स्वामी बुध जो इनका कारक है और नवम भाव का स्वामी शुक्र भी इनका कारक है। तो बुध और शुक्र इन दोनों ग्रहों की युति अष्टम भाव में बनी हुई है। इस कुंडली में अष्टम भाव में 4 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। शुक्र है, मंगल है, सूर्य है और बुध बैठा हुआ है। ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें भी आप यह देखिए कि सूर्य और मंगल चलित कुंडली में नवम भाव में चले जा रहे हैं। सूर्य और मंगल का अष्टम भाव में होना, सूर्य और मंगल दोनों क्रूर ग्रह हैं और क्रूर ग्रहों का अष्टम भाव में होना जीवन में तनाव पैदा करता है। भले ही इनको अच्छी यश और सफलता मिल गई, ख्याति मिल गई, लेकिन बावजूद इसके इनके जीवन में काफ़ी तनाव रहा है। यहीं पर आप देखेंगे कि अष्टम भाव में शुक्र और मंगल की भी युति रही है। तो इनका नाम कुछ अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, विवाह का भी प्रयास रहा है, मीडिया में चर्चाएं आती रही हैं। तो यह भी स्पष्ट रूप से शुक्र और मंगल की युति से दिखाई देता है। चूँकि यह युति अष्टम भाव में बन रही है तो प्रेम संबंधों में सफलता भी नहीं रही और उसी के कारण से तनाव भी जीवन में रहा है। अब यहाँ पे जो सूर्य और मंगल हैं ये चलित कुंडली में नवम भाव में चले गए हैं। नवम भाव में चले जाने के नाते सूर्य और मंगल नवम भाव का ही फल देंगे। बुध भी नवम भाव में ही चला जाएगा। सूर्य मंगल बुध नवम भाव का फल देंगे। राशि का फल तो कन्या का देंगे, लेकिन भाव फल कहाँ का देंगे? नवम का। और चंद्रमा भी नवम भाव का ही फल देगा। तो ये जो नवम भाव में चले गए सूर्य मंगल बुध, इस कारण से भी इनको काफ़ी अच्छी सफलता मिल गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, बुध युवराज है। तो राजा, सेनापति, युवराज और नवम भाव का चंद्रमा मिल करके एक गठजोड़ बना रहे हैं, जहाँ पे राजा, रानी, सेनापति और युवराज एक साथ बैठे हुए हैं। ये भी इनके भाग्य को बढ़ाने का काम करता है।
लग्न कुंडली से ही अगर आप देखेंगे तो भाग्य शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है और साथ में बुध भी है, तो बुध से नीच भंग भी हुआ है। अब शुक्र का नीच का होना इनके लाइफ के स्ट्रगल को दर्शाता है। ये एक समय में बॉलीवुड में बैड बॉय के नाम से भी जाने जाने लगे थे और उस समय जो है इनकी स्थिति ऐसी भी बिगड़ी हुई थी कि ढेर सारे कर्जे हो गए थे, बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहे थे, जबकि फिल्मी क्षेत्र में लोगों के बीच में समाज में नाम भी बन गया था। बावजूद इसके इनके पास में फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो ये भाग्य शुक्र का नीच राशि में होने के कारण से था। हालांकि नीच भंग राजयोग था, तो नीच भंग राजयोग पहले समस्याएं ही देता है, जीवन को सबक सिखाता है, बाद में ऊपर उठाता है। एक अच्छी बात यह है कि इनका गुरु जो है वो लगन कुंडली में देखिए कर्क राशि में बैठा हुआ है और यहाँ से कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहा है। गुरु की 5वीं दृष्टि कर्म भाव पर है। जो गुरु कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहा है वही गुरु नवमांस कुंडली में उच्च का होके भी बैठा हुआ है। नवमांस कुंडली में गुरु और मंगल की युति है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा जो कि सत्य भी है, गुरु और मंगल की युति नवमांस कुंडली में अच्छा राजयोग बना रही है। गुरु हंस बना रहा है और मंगल का नीच भंग हुआ है। और ये बना कहाँ है? नवमांस कुंडली में बना है। नवमांस कुंडली एक्टिवेट हो जाती है विवाह के बाद, तो इनके जीवन में विवाह के बाद ही काफ़ी अच्छी प्रतिष्ठा और इनके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं ख़त्म होना, एक तरीके से जो एक स्थायित्व है ना, वो विवाह के बाद ही आना इनके जीवन में प्रारंभ हुआ है। उसके पहले तक क्या रहा है कि ये जो अष्टम भाव में शुक्र नीच का हुआ है, भाग्येश और चतुर्थेश होकर के कमाए और ख़त्म किए, यही स्थिति विवाह के पहले तक जान पड़ती है। विवाह के बाद इनका काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। यहाँ पर देखिए नवमांस कुंडली में शुक्र भी स्वाग्रही होकर के बैठा हुआ है। एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, जो दसम भाव का स्वामी मंगल है वहाँ फिल्म के कारक क्षेत्र शुक्र के साथ में ही बैठा हुआ है। तो मंगल और शुक्र की युति एक्टिंग के क्षेत्र में इनको ले गई। साथ में बुध भी बैठा हुआ था, बुध वाणी का कारक है, तो इनका जो कुछ डायलॉग्स है, बोलने का तरीका है, आवाज़ भी अच्छी इनको मिल गई। वैसे भी आप देखिए वाणी भाव का जो स्वामी है गुरु, वो भी उच्च का होकर के, द्वितीय भाव का स्वामी भी उच्च का होकर के बैठा हुआ है। तो वाणी का उस समय में काफ़ी, जब इनका कैरियर शुरुआती स्तर पर था या वो जो समय था फिल्म क्षेत्र के लिए, उस समय डायलॉग और संगीत के प्रति ज़्यादा रुझान होता था लोगों का। तो गुरु का उच्च का होना, अच्छे डायलॉग्स बोल पाना, ये भी दर्शाता है। अब ये जो है इनको जो है फिल्म क्षेत्र का बादशाह नहीं, बिग बी बोला जाता है, मतलब फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा दर्जा इनको लोग दे देते हैं कि सबसे बड़ा पद दे देते हैं, सबसे महान मानते हैं। उसमें कारण ये रहा है कि ये जो शुक्र मंगल और बुध, इन 3 ग्रहों के योग से इनका फिल्म क्षेत्र का जो योग बना है उसमें सूर्य की भी भूमिका आ गई, इसीलिए इनको महानायक का दर्जा प्राप्त हो गया है। अभी इनके दसमांश कुंडली और लगन कुंडली की मैचिंग जरा करिए तो अभी आपको कहानी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। इनकी कुंभ लगन की कुंडली है। लगन कुंडली किसकी है? कुंभ की। और इनकी दसमांश कुंडली भी कुंभ की है, यानी इनका लग्न और दसमांश ये वर्गोत्तम हो गया है। सबसे खास बात तो यही रही है। अगर 2 कुंडलियां वर्गोत्तम हो रही हैं, 3 वर्गोत्तम हो रही हैं, जो लगन कुंडली में प्रथम भाव में राशि है, यानी जिस लगन के आप हैं, अगर वही लगन वर्ग कुंडलियों में भी पड़े तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो दसमांश कुंडली इनकी जो है वर्गोत्तम हुई है। दसमांश कुंडली में लाभ भाव में मंगल और बुध की युति बहुत ही अच्छी है। और यहाँ जो राहु बैठा है एक्टिंग और सिनेमा का कारक ग्रह है, ये भी आपको पता ही है कि सिनेमा क्षेत्र में राहु भी, चूँकि सिनेमा क्षेत्र कोई वास्तविक चीज़ तो होती नहीं है, काल्पनिक घटनाएं ही होती हैं और कल्पना शक्ति, सृजन शक्ति से ही चलता है। तो राहु ने यहाँ पर इनको मदद किया है। यही शुक्र जो लग्न कुंडली में नीच का है, जो ओवरऑल तो जीवन में नीच का फल देगा,
ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। शुक्र जो भाग्य का स्वामी होके नीच का होके बैठा हुआ है अष्टम भाव में, वही शुक्र दशमांश कुंडली में भाग्य भाव में स्वाग्रही हो गया है। यानी अन्य किसी मामले में भाग्य साथ दे या ना दे, लेकिन दशमांश यानी कार्य क्षेत्र के कार्य के मामले में शुक्र ने इनका साथ दिया है। वहीं अगर शुक्र नीच का है तो स्त्री के मामले में ये लकी, अब मतलब मन माफिक स्त्री या स्त्रियों के से इनको उतना अच्छा नहीं दिखाई देता है जो एक स्त्री सुख बोल सकते हैं, क्योंकि शुक्र नीच का रहा है। मंगल के साथ है तो प्रेम संबंधों में भी कुछ नाम आ गया। शुक्र अच्छी स्थिति में होता तो शायद प्रेम संबंध भी सफल होते। तो दशमांश कुंडली में भी काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। दशमांश कुंडली में लग्नेश शनि बैठा हुआ है छठे भाव में, काफ़ी स्ट्रगल ये भी दर्शाता है। गुरु काफ़ी अच्छा हो गया है यहाँ पे दशमांश कुंडली में, धन भाव में स्वाग्रही होके बैठा है तो धन के लिए भी अच्छा हो गया है। यहाँ 12वें भाव में चंद्रमा और सूर्य की युति है। ये 12वें भाव में क्या है, 10 नंबर की गिनती है और इसे हम कौन सी राशि बोलते हैं, चर राशि। जब भी 12वें भाव में चर राशि में ग्रह होगा तो विदेश की यात्रा करवाता है। तो यहाँ पे चर राशि में है, किस कुंडली में है, दशमांश में। दशमांश मतलब कार्य क्षेत्र, कार्य काम को लेकर के इनका विदेश का ट्रिप भी खूब हुआ है, ये भी हम सभी को पता है। तो कुल मिलाकर के इनकी कुंडली में जो सब लोग ये अष्टम भाव के ग्रहों को देख करके एक एनालिसिस करते हैं, या साधारण इंसान जो है वो देखता है कि इनके अष्टम भाव में इतने सारे ग्रह हैं तो ये कैसे इतने आगे बढ़ गए। इस बात से मतलब नहीं है कि अष्टम भाव खराब है, अष्टम भाव में सब कुछ बिगड़ा ही रहेगा। कॉम्बिनेशन क्या बन रहा वो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण आप ये समझ लीजिए कि सूर्य मंगल और बुध ये अष्टम में दिखते तो हैं, इंटरप्रिटेट आप कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए कि चलित में ये नवम भाव में है। चलित कुंडली में जिस भाव में ग्रह जा रहा है 70% उसी का ही प्रभाव देगा। तो सूर्य मंगल और बुध की जो युति बनी वो नवम भाव में बनी हुई है। और लगन का भी जो अष्टम में योग है इन 4 ग्रहों का, उसका भी असर रहा है, लेकिन बाद में चलित कुंडली ने भी इनको अपार सफलताएं दिलाई हैं। नवमांश कुंडली में देखिए शुक्र भी स्वाग्रही होकर के बैठा हुआ है और चतुर्थेश जो शनि है वो नवम भाव में बैठा हुआ है। नवमांश कुंडली के द्वारा ही इनका राजयोग बना हुआ है और ये तब तक सुखी रहेंगे जब तक इनकी जीवन संगिनी जीवित है। और जीवन साथी जब जीवन में आ गया तो उसी के बाद इनकी तरक्की भी हुई है। कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें ये दिखाई पड़ जाता है कि व्यक्ति विवाह के बाद, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उनका राजयोग विवाह के बाद होगा। जब तक उनके जीवन में कोई स्त्री या पुरुष है, उनका लाइफ पार्टनर है, तब तक उनका राजयोग कोई रोक नहीं सकेगा। और वही योग यहाँ इनकी भी कुंडली में बना हुआ था। उम्मीद है आपको कुछ नई बातें समझ में आई होंगी और इस प्रकार से आप अन्य कुंडलियों के बारे में भी आगे कार्यक्रम आपको मिलता रहेगा। एक बार फिर से आप कार्यक्रम को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा दूसरा वाला चैनल नक्षत्र तक, वहाँ पर आप लोग होंगे उम्मीद है। और ये नक्षत्र तक लर्निंग, ये मूल उद्देश्य यहाँ पर ज्योतिष सिखाने का ही है। और वहाँ पर तो हम रैंडम कुछ भी टॉपिक देते ही हैं। हमारा ऐप नक्षत्र तक आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर लीजिए। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वह ऐप आपके लिए ही है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।